हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास जी का शिवराज विजय। ये 17वां गद्यांश है। तो यहाँ पर यवनों के राज्य की बात चल रही है। आइए इससे प्रारंभ करते हैं। ताम आरभ्य अद्यावधि। ताम आरभ्य अद्यावधि, तब से प्रारंभ करके आज तक। कब से प्रारंभ करके? कुतुबुद्दीन से प्रारंभ करके। ताम आरभ्य अद्यावधि, तब से प्रारंभ करके आज तक। कुतुबुद्दीन के समय से प्रारंभ करके आज तक। राक्षसा एव राज्यम अकारशु। राक्षसा एव, राक्षसों ने ही राज्यम यानी शासन अकारशु किया। राक्षसा एव राज्यम अकारशु, राक्षसों ने ही राज्य किया। दानवा एव च, दानवा एव च, दानवा एव, दानवों ने ही। च मतलब और, दीनाम दीनों को, अदीदलन वितीर्ण किया। दानवा एव च, दानवा एव च, दानवों ने ही। दीनाम दीनों को, अदीदन यानी कि अदीदन यानी विदीर्ण किया, कष्ट दिया। अभूत केवलम, अभूत केवलम, अभूत मतलब हुआ, केवलम मतलब एक। अभूत केवलम, केवल एक हुआ। अकबर शाह नाम हो, अकबर शाह नाम का। यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, यद्यपि वो भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि फिर भी शांति प्रिय, फिर भी शांति प्रिय था। विद्वत प्रियश्च, और विद्वानों का आदर सत्कार करता था, उन्हें मानता था, उनके साथ प्रिय व्यवहार करता था। तस्य एव प्रपौत्र, उसी का नाती यानी कि बेटे का बेटा। प्रपौत्र बेटे का बेटा। मूर्तिम, मूर्तिम एव कलयुग, मूर्ति आदि एव कलयुग। कलयुग धारण किया हुआ मूर्ति। ग्रहीत विग्रह, शरीर, जिसके शरीर ने कलयुग रूप को धारण कर लिया है, ऐसी मूर्ति। च एव अधर्म, और वो अधर्मी। आलमगीरोपाधिकारी, औरंगजेब, आलमगीर उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब। संप्रति, औरंगजेब संप्रति, उसी का एक जो है प्रपौत्र हुआ। किसका? अकबर का। अकबर तो फिर भी अकबर को सही बताया है। अकबर शाह नाम, यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, तथापि शांति प्रिय और विद्वत प्रिय। तस्य एक प्रपौत्र, उसी का प्रपौत्र। मूर्तिम एवं, मूर्ति की तरह। कलयुग, कलयुग ग्रहीतम विग्रह। एवं अधर्मी, अधर्मी था और शरीर धारण कर लिया हो कलयुग में, ऐसी मूर्ति बन गया था। आलमगीर उपाधि, औरंगजेब, आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब। संप्रति, इस समय। दिल्ली वल्लभताम अलंकयति, दिल्ली पर राज कर रहा है और उसको कलंकित कर रहा है। तस्य एव पताका, उसी की पताका, उसी का तिरंगा। केकयेषु मत्सरेषु मगधेषु अंगेषु भंगेषु
कलिंगेषु च दोदुयन्तेषु केवलं दक्षिणदेशो अधुना अस्य परिपूर्णो अधिकारः न संभृतः। केवल दक्षिण देश पर उसका संपूर्ण अधिकार नहीं है, बाकी उसने सब जगह पर अधिकार अपना जमा लिया है। केकयेषु, केकय देश यानी कि पंजाब प्रदेश, झेलम ये जो है आपका झेलम और चिनाब नदियों के मध्य भाग को केकय कहा जाता है। मत्सरेषु यानी कि राजस्थान प्रदेश, इंद्रप्रस्थ से पश्चिम, दक्षिण और रेगिस्तान से पूर्व का भाग मत्सर देश है। यानी कि आप ये मान लीजिए केकई जो है पंजाब प्रदेश है, पंजाब, मत्सरेषु राजस्थान, मगधेषु दक्षिण बिहार, अंगेषु अंग प्रांत में और बंगेषु बंगाल प्रदेश में, कलिंगेषु उड़ीसा प्रदेश में, दोदुयन्ते ठहरा दिया है। केवलम एक दक्षिण देशे, केवल एक दक्षिण देश में, अधुना इस समय, अस्य इस औरंगजेब की परिपूर्ण समस्त रूप से नहीं अधिकार यानी शासन समृद्ध हो पाया है। केवल एक अकेला कुछ बचा है तो वो दक्षिण प्रदेश बचा है। बाकी इसने सारे प्रदेश पे चारों तरफ भारत पर अपना अधिकार जमा लिया है। केवल एक दक्षिण प्रदेश शेष बच गया है। और ये कौन है? ये अकबर के बेटे का बेटा है। और अकबर फिर भी ठीक था, लेकिन ये तो स्वयं कलयुग ने ही मूर्ति रूप में शरीर धारण कर लिया है। ऐसा है, आलमगीर उपाधि को धारण करने वाला है और दिल्ली का राजा बन गया है। दिल्ली के राज्य को कलंकित कर रहा है, क्योंकि उस समय दिल्ली भारत की राजधानी ही दिल्ली थी। उस समय भारत की राजधानी ही दिल्ली थी। भारत की राजधानी को, दिल्ली को भारत की राजधानी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज थी उस टाइम, तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली था, क्योंकि वो पूरी भारत की राजधानी थी। तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। तराम आरभ्य अद्य अवधि, तब से लेकर के आज तक का समय, राक्षसा एवं राज्यमकारशु, राक्षस ही राज्य कर रहे हैं। दानवा एवं च, दानवा एवं च, दानवों ने ही दीनाद दीन, दीनों के ऊपर बहुत केवलम हुआ है एक केवल। तब से लेकर आज तक राक्षस ही राज कर रहे हैं। ये दानव ही राज कर रहे हैं, जो दीनों पर बहुत कष्ट डालते रहते हैं। बहुत केवलम हुआ है केवल। अकबर शाह नाम यद्यपि, अकबर नाम का एक, अकबर शाह नाम यद्यपि, अकबर शाह नाम का एक हुआ, यद्यपि फिर भी, गूढ़ शत्रु भारत तो वर्षस्य, भारत देश का बहुत गूढ़ शत्रु है, यानी छिपा हुआ शत्रु है। तथापि फिर भी, शांति प्रियो, शांति को चाहने वाला, विद्वत प्रियो, विद्वानों का सम्मान करने वाला, तस्य एव प्रपौत्र, उसी का बेटे का बेटा, मूर्तिदम कलयुग, कलयुग में मूर्ति धारण करने वाला, ग्रहित विग्रह, शरीर को धारण करके आया है, मानो कि कलयुग ने ही मूर्ति धारण कर ली है। एवं अधर्मा, और वो अधर्मी है। आलमगीर उपाधि धारी, आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला। अब औरंगजेब, औरंगजेब संप्रति इस समय, दिल्ली वल्लभताम अलंकयति, दिल्ली के शासक को इस समय अलंकृत कर रहा है। तस्य एव पताका, उसी की पताका, केकयु मत्सरेषु, मगधेषु, अंगेषु, बंगेषु, कलिंगेषु च
दो दुय्यंते केवल फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? वैसे हिंदी में तो आता ही नहीं है, आपको यही शब्द याद करने पड़ेंगे। कीटेषु, मत्स्येषु, मगधेषु, अंगेषु, बंगेषु, कलिंगेषु च दो दुय्यंते फैली हुई है। केवलम दक्षिण देशो अधुना अपि अस्यः अधुना अपि यस्यः परिपूर्णो न अधिकारः संवृतः, संपूर्ण रूप से उसका अधिकार दक्षिण में नहीं हुआ है। इससे आगे का हम आगे की क्लास में देखते हैं। अभी के लिए यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहेंगे। नमस्कारः, धन्यवादः, पुनः मिलिष्यामः।